ओके, सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम अहमद पाशा, आपको पता है मैं हिंदी अध्यापक हूँ। पिछले दो विषयों में हाँ 2 दिन क्लास में आप लोगों को मैं शब्द क्या है और शब्द के भेद क्या है और शब्द भेद में जो है सो 2 प्रकार के भेद बताया गया है, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। उस विकारी शब्द में देखिए शब्द के अंतर्गत 2 भेद बताया गया। कितने भेद? 2 भेद। वो जो है सो विकारी अविकारी शब्द। सो विकारी शब्द में ओके, विकारी शब्द में ये व्याकरण अंश का क्लास से बहुत लंबा रहता। ఇది వ్యాకరణానికి సంబంధించిన క్లాస్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాకరణ అంశాలు మీకు అర్థమైతే మీరు ఈజీగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ లో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। సో आप लोग व्याकरणांश का जो विषय जो भी हो आप ध्यान से सुनिए, जागृतగా వినండి, విని మీరు చేయడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది। तो देखिए विकारी शब्द में आप लोगों को मैं बताया था ऑलरेडी। विकारी शब्द कितने 4 प्रकार के बोला था। एक जो है सो संज्ञा, ठीक है, संज्ञा बताया गया, और दूसरा जो है सो सर्वनाम, ठीक है, क्या है? सर्वनाम। ओके, फर्स्ट वन इज संज्ञा, सेकंड वन इज सर्वनाम, और थर्ड वन इज विशेषण, एंड लास्ट वन अंत का फाइनली जो है सो क्रिया। क्या है वो? क्रिया। ठीक है, అర్థమవుతుందా? వికారి శబ్ద ఎన్ని రకాలు? 4గా చెప్పడం జరుగుతుంది। అందులో ఒకటి సంజ్ఞ, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। सो संज्ञा क्या है? संज्ञा के भेद क्या है? संज्ञा का भेद, संज्ञा का डेफिनेशन और संज्ञा के भेद भी बताया गया। 5 प्रकार के हैं, और जो है सर्वनाम भी बताए गए हैं 6 प्रकार के। ठीक है, सो आज हम लोग टुडे ఈ రోజు మనం తెలుసుకునేది ఏంటిది? ఆల్రెడీ संज्ञा हो गया, सर्वनाम भी हो गया। टुडे आई विल एक्सप्लेन द विशेषण। क्या है आज का क्लास? विशेषण। कौन से है आज का टॉपिक? क्या है? विकारी शब्द में टॉपिक क्या है आज? विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टुडे आई विल एक्सप्लेन द विशेषण। विशेषण को बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। यहाँ पर विशेषण जो है सो एडजेक्टिव जो है सो कई प्रकार के हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव्स मींस बहुवचन के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। बहुवचन के रूप में एक्चुअली एडजेक्टिव ओनली वन। यहाँ पर विशेषण कई प्रकार के हैं। So many types, different types of विशेषण is there. So that's why I am plural के अंदर जो लिया गया है इनमें एडजेक्टिव्स। ओके, सो देखिए विशेषण क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेषण? सो विशेषण की परिभाषा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेषण? विशेषण बोले तो जिस शब्द में, उसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा माने डेफिनेशन। ओके, परिभाषा माने क्या है? डेफिनेशन। परिभाषा అంటే ఏంటిది? దాని యొక్క నిర్వచనము ఏంటిదో చూద్దాం। जिस शब्द में और शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताते हैं। विशेषता माने यहाँ पर इंपॉर्टेंस, उसकी विशेषता, वैल्यू, विशेषता जो बताते, सर्वनाम का विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर परिभाषा, जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका जो है सो परिभाषा, विशेषण की परिभाषा है। ये
పదములోనైతే సర్వనామము మరియు సంజ్ఞ యొక్క విశేషతను ప్రకటిస్తాయో వాటిని మనము విశేషణములు అని అంటారు, విశేషణ అని అంటారు। ओके, सो जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये जो है सब परिभाषा, ठीक है। परिभाषा विशेषण में कई प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण अच्छा बुरा, हाँ, और जो है सो दौड़ता है, और जो है सो मेरे पास 3 पुस्तक है, हाँ, और जो है सो मेरे पास कुछ पुस्तक है, हाँ, ऐसे प्रकार के कई प्रकार के डिफरेंट एक एक वाक्य के आधार से एक एक विशेषण का रूप होता है। सो हम लोग अब विशेषण का ये परिभाषा है और विशेषण कितने प्रकार के और इसके भेद क्या है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, విశేషణ ఎన్ని రకాలు, ఆ రకాలలో ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క తేడా ఏంటిది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం, సరేనా? ఓకే రైట్। विशेषण, सो विशेषण जो है सो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं विशेषण? 4। हाउ मेनी टाइप्स? 4 प्रकार के हैं। देखिए विशेषण, विशेषण कितने प्रकार? 4 प्रकार, 4 प्रकार। कितने प्रकार के विशेषण है? 4 प्रकार। उसमें पहला आएगा फर्स्ट वन इज गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुण, गुण माने कैरेक्टर, द गुड और बैड। हाँ, उसके बाद क्या है? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, डेफिनेशन, जो विशेषण में गुण के बारे में प्रकट होता है उस विशेषण को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण में गुण के बारे में गुण का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सो देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, ठीक है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आना आप लोगों को? कुछ संदेह है तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, सो यहाँ पर गुण कैरेक्टर, देखिए हम लोग एक उदाहरण लिखेंगे इसके आधार पर। एक उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण, रामू, ठीक है, रामू सुंदर लड़का है। रामू सुंदर लड़का है, ठीक है। रामू सुंदर लड़का है। यहां पर देखिए उसका जो है सो किस तरह का लड़का है वो रामू। इसमें विशेषता क्या बताती है? रामू का बालुడు, ओके, రాము ఒక బాలుడు। ఎటువంటి బాలుడు? అందమైన బాలుడు। రాము ఒక బాలుడు, ఓకే, రాము అనేటువంటి ఒక బాలుడు। ఎటువంటి బాలుడు? అందమైన బాలుడు। सो सुंदर लड़का है। सो यहाँ पर रामू जैसा, रामू के बारे में, रामू लड़के का विशेषता बताती है। किस तरह की विशेषता? सुंदर जैसी विशेषता। किस तरह की विशेषता उसका? कैसा है वो? सुंदर है। रामू कैसा है? सुंदर है। रामू किस तरह है? सुंदर है। रामू कैसा है? सुंदर। सो यहाँ पर रामू का जो है सो रामू लड़के का सुंदरता के बारे में, ब्यूटीनेस के बारे में उसकी विशेषता बताती है। सो यहाँ पर सुंदर क्या होता है? विशेषण कहलाता है। क्या होता है? विशेषण कहलाता है। और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए दूसरा नाम लिखेंगे, रमेश अच्छा लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश
अच्छा लड़का है, रमेश अच्छा लड़का, रमेश रमेश రమేష్ ఒక బాలుడు, ఎటువంటి బాలుడు, మంచి బాలుడు, రమేష్ ఎటువంటి బాలుడు, మంచి బాలుడు, అంటే మంచి మంచి అంటే అక్కడ ఏంటి దాని యొక్క कैरेक्टर उसका गुण के बारे में यहाँ पर बताता है। सो यहाँ पर विशेषण कौन सा होता है, अच्छा जो है सो उसका विशेषण कहलाता है। समझ में आया ना आप लोगों को। सो रामू सुंदर लड़का है, सुंदर, अच्छा हाँ। और देखिए रोहन मोहन 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 दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, देखिए नहीं तो मोहन, हाँ मोहन दौड़ता है, इसमें विशेषण क्या है, मोहन परिगెత్తుతున్నాడు, इसमें विशेषण क्या बताती है यहाँ पर, दौड़ता, दौड़ना, ఎటువంటి వాడు అవుతాడు, పరిగెత్తేవాడు। सो यहाँ पर ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके क्लियर चिल्ड्रन, ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ये उदाहरण है। और नेक्स्ट पहला प्रकार का गुणवाचक विशेषण, अब दूसरा आएंगे दूसरे विशेषण के बारे में। सो जिस विशेषण में सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता जो बतलाती है उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आ जाएंगे दूसरा जो है सो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, क्वांटिटी, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मीन्स क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी। अब ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया मैं क्वांटिटी के बारे में, यहाँ पर परिमाण। देखिए उदाहरण, इसके उदाहरण देखिए, परिमाणवाचक के उदाहरण देखिए, ठीक है। उदाहरण दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। मेरे पास बहुत फूल है, मेरे पास बहुत फूल है। सो यहाँ पर निकाल दीजिए, बहुत निकाल दीजिए, मेरे पास फूल है, ना దగ్గర పూలు ఉన్నాయి, నా దగ్గర పూలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, बहुत, చాలా ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, చాలా, కనుక పరిమాణం ఎంత ఉన్నాయి, చాలా అంటే చాలా, కనుక క్వాంటిటీ ఏంటిది, చాలా। सो यहाँ पर परिमाण के बारे में और ये बोल सकते हैं। और दूसरा देखिए, मेरे पास कुछ फूल है, कुछ फूल है, मेरे पास कुछ फूल है, నా దగ్గర కొన్ని పూలు ఉన్నాయి, దాని పరిమాణం అయితే కొన్ని మాత్రమే। అయితే मेरे पास थोड़े फूल है, थोड़े मीन्स కొన్ని, मेरे पास थोड़े फूल है, కొన్ని मीन्स పరిమాణము, छोटा, తక్కువ, చాలా తక్కువ, లెస్ అన్నమాట, క్వాంటిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండడం। సో इसलिए यहाँ पर పరిమాణము, దానికి పరిమాణం ఎంత అంతే ఉంటుంది, परिमाणము, समझ में आया ना। सो ये परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द में जो है सो वस्तु जिसका भी हो उसका परिमाण का बोध होता है उसे परिमाण विशेषण कहते हैं। अब आ जाएंगे तीसरा, ये जो है सो परिमाण। तीसरा आ जाएंगे हम लोग, तीसरा जो है सो संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो है सो संख्यावाचक,
थर्ड संख्या, संख्यावाचक क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कौन है? संख्यावाचक विशेषण। संख्या इजीली आप लोग समझ में आएगा, इजी का मतलब अर्थम संख्यावाचक అనగానే संख्या मीन्स नंबर्स, नंबरिंग। ओके, संख्या माने क्या? नंबरिंग, दैट्स इट आंसर, इजी। संख्यावाचक। मेरे पास 3 फूल है, मोहन के पास 4 फूल है। हमारे घर में 6 आदमियां रहते हैं। हमारे परिवार में हमारे परिवार में 10 सदस्य है। सदस्य माने रिलेटिव्स। सदस्य कितने सदस्य है? 10। ये कौन सा विशेषण है? ये यहाँ पर रेखांकित किया गया है। यहाँ पर विशेषण क्या है? कौन सा विशेषण पहचानिए। एग्जाम्पल अडुगुताడు మీకు। हमारे परिवार में 10 सदस्य है। మా కుటుంబంలో 10 మంది రిలేటివ్స్ ఉన్నారు। 10 మంది సంఖ్యను చూపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ संख्या गुరించి చెప్తుంది కదా। संख्या के बारे में, संख्या का बोध हो रहा है ना। सो ये जो है सो संख्यावाचक विशेषण। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ये जो है सो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार और उदाहरण लीजिए और इनका कोई उदाहरण తీసుకుందాం। मोहन ओके, मोहन 7 किमी लगाएंगे, किमी चलता है। यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा गया तो रेखांकित, ऐसा रेखांकित किया गया। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसा रेखांकित किया था कि किस तरह का इसका पद परिचय दीजिए। सो एग्जाम में पूछेगा ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। कौन सा राइट होता? Which answer is correct? Which answer? That is, this is 7 numbering. So ये जो है सो संख्यावाचक विशेषण होता है। पद परिचय के आधार से क्या होता है? वो संख्यावाचक। अगर यही मैं यहाँ पर मिटा दूंगा, इसको मैं मोहन को रेखांकित करूंगा। मोहन कौन सा पद परिचय के आधार से कौन सा होता है? संज्ञा होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है, सर्वनाम होता है, संख्यावाचक होता है। कौन सा भी नहीं होता। ये मोहन जो है सो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ही नहीं। मोहन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। चल मी जाति है व्यक्ति है, मोहन व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाएंगे, ऑलरेडी टॉपिक नहीं बोला आपको, चलता है, वॉकिंग क्या है? क्या होता है? चलना। ये टॉपिक नहीं बोला आप लोगों को, अंडरस्टूड? संज्ञा हो गया, सर्वनाम विशेषण। नेक्स्ट क्या होता है? ये क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग मालूम करेंगे क्रिया। सो यहाँ पर ऐसा आप लोगों को पूछने का चांसेस ఈ విధంగా మీకు ఎగ్జామ్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది। ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, రేఖాంకిత్ అండర్లైన్ వర్డ్ ఏంటిది? అది సంజ్ఞ, ఏ సంజ్ఞలో వస్తుంది, సంజ్ఞలో భాగాలు ఏంటిది, వాళ్ళ సర్వనామంలో భాగాలు ఏంటిది, విశేషణలో భాగాలు, దాని ఆధారంగా మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై అనేది చేయాలి। ओके, सो ये मोहन 7 किलोमीटर चलता है। मोहन 7 किलोमीटर, 7 जो है यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। समझ आया ना? और एग्जाम्पल लीजिए। मेरे पास
मेरे पास 10 रुपये है। कितने रुपए है? 10 रुपए। सो यहाँ पर रेखांकित किया गया ऐसा। रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, क्वेश्चन आएगा। రేఖాంకిత అండర్లైన్ చేసిన యొక్క పదం యొక్క పదాన్ని ఏమంటారు? ఆప్షన్ వస్తుంది, ఆప్షన్ में आएंगे विकल्प। विकल्प मींस ऑप्शंस। विकल्प जो है आएंगे आप लोगों को। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी जो है सो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। सो ये क्या है? 10 काउंट नंबरिंग के बारे में बोल रहा है, नंबर के बारे में। सो कौन सा विशेषण होता है? ये संख्यावाचक विशेषण होता है। ये जो है सो संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया ना आप लोगों को? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और चौथा जो है सो सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम सर्वनाम कौन से आते हैं? यह, वह, ये, वे, हमारा, तुम्हारा, आपका, किसका, ये पूरे आते सर्वनाम में, ठीक है। हाँ देखिए, हमारा दोस्त रमेश है। दोस्त रमेश है। सर्वनामिक विशेषण क्या है? हमारा। सर्वनाम नाम के अलावा जो जिस विशेषण में सर्वनाम का बोध होता है उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया ना आप लोगों को? सर्वनामिक यह वो वे, देखिए नहीं तो वे आम है। यहाँ पर वे जो है सो सर्वनाम के आधार से नाम के अलावा सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हमारे, तुम्हारे, ऐसे वाक्य जो है सर्वनामिक विशेषण। सो विशेषण कितने प्रकार के हो गए? कितने हो गए? पूरे 4 प्रकार के। पहला क्या है? गुणवाचक। क्या है पहला? गुणवाचक। पहला विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है सो गुण के बारे में आया, बाद में आएगा। कौन सा विशेषण है वो? परिमाणवाचक विशेषण। ओके, क्वांटिटी, ये जो है सो कैरेक्टर, ये क्वांटिटी। और ये जो है सो संख्यावाचक, संख्या, नंबरिंग। और ये जो है सो सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, ये जो है सो विशेषण के भाग। ये जो है सो विशेषण के भाग, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ना? समझ में आया ना आप लोगों को? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को? राइट। सो यहाँ तक आप लोगों को आज का टॉपिक, ये विशेषण टॉपिक हो गया है। सो लास्ट में बचा हुआ है क्रिया। नेक्स्ट जो है सो बचा हुआ क्रिया, ठीक है। क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, एनी डाउट्स इसमें? कुछ संदेह है क्या? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। एनी डाउट्स? चैट बॉक्स। कुछ संदेह है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और जो है सो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब विकारी शब्द में लास्ट वन जो है सो क्रिया। लास्ट वन जो है सो क्रिया।
एक क्रिया जो है सो बहुत सारे प्रकार के हैं, मुख्य रूप से कर्ता के आधार से क्रिया। क्रिया माने क्या है? क्रिया 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 माने क्या है? काम। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? काम, वर्क, काम। जिस शब्द में काम का बोध, करना या करवाना, करना या करवाना, పని చేయడము లేదా చేయడం లేదా చేయించడం, పని చేయడం లేదా చేయించడం మనం क्रिया అంటాం। जिस शब्द में जो है सो काम का बोध होता है, जिस शब्द में जो है सो ఏదైతే పదములో పనిని గురించి తెలియజేసేదే క్రియ। అది పని చేయడం కావచ్చు, చేయించడం కూడా కావచ్చు। वे क्रिया का परिभाषा। जिस शब्द में जो है सो काम का जो बोध होता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो है सो क्रिया। ठीक है, ये आप लोगों को क्रिया के बारे में। क्रिया जो है सो दो प्रकार के है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्रिया के दो बोध है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये जो है सो इसका जो है सो विवरण है आप लोगों का। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करूंगा। सो इसके संबंधित आज तक जितने भी बिट्स हो गए हैं विकारी शब्द में, जो है सो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, तीन के संबंधित में कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उसमें उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर कुछ बिट्स लिखूंगा, आप लोग देखिए। बादल बादल बरसते हैं, बादल बरसते हैं। यहाँ पर बादल को मैं रेखांकित किया गया है, ऑलरेडी आप लोगों को एग्जाम में दिया गया है, ये रविवार के दिन एग्जाम हुआ है। बादल बरसते हैं, यहाँ पर देखिए रेखांकित 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 शब्द का रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए, पद परिचय कीजिए, पद परिचय कीजिए। ठीक है, पद परिचय कीजिए, रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ये, आप लोग क्रिया और क्रिया के प्रकार को नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा, इसलिए मैं ये तीन विषयों के संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि रविवार के दिन जो एग्जाम लिखा थे ना आप लोग, उसमें बहुत सारे लोग कुछ गलतियां लिखे हैं। ठीक है, कौन सा रिपीट कर रहा हूं, ये यहाँ पर क्रिया लगाऊंगा, ऑप्शंस विकल्प, ऑप्शंस को विकल्प बोलते हैं हिंदी में। चूजिंग करना, आंसर ఏంటి చెప్పాలి। बादल बरसते, रेखांकित शब्द का पद परिचय, पाठ्य का बिट। ये बादल जो है सब क्रिया है, क्रिया माने क्या है? काम का बोध होना। ठीक है, वर्क ఇలా పని ఉన్నదా? రేఖాంకిత కాడ ఉందా? లేదు। ఓకే, విశేషణ ఇది, విశేషణ బాదల్ మేఘాల విశేషణ ఏమన్నా? లేదు। సంజ్ఞాన చెప్పండి, సంజ్ఞాన आंसर इज सी। हु सेड सी आंसर? वेरी गुड, ये बिकॉज़ दिस वन इज अ संज्ञा है, ये जो है सो संज्ञा। ओके, संज्ञा इज राइट, वेरी गुड आंसर, संज्ञा। बट so many students the last Sunday written that exam, that so many students written that kriya written, some students visheshan written, some students sarvanam written. Kriya already I have not explained that one. No, ఈ క్రియ అనేది నేను టాపిక్ చెప్పలేము మీకు. మీకు చెప్పిన టాపిక్ ఏంటిది? ఆ రోజు సంజ్ఞ చెప్పాను, సర్వనామం చెప్పాను, అంతే। వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది। ओके, सो ये संज्ञा है, क्योंकि बादल, मैं संज्ञा किसे बोलते हैं?
संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, हाँ, भाव का जो बोध होता है। ये संज्ञा किस प्रकार का संज्ञा है? टेल मी द आंसर। किस प्रकार का? विच टाइप ऑफ संज्ञा, विच टाइप ऑफ नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन। चपाटी चुदाम, किस प्रकार की संज्ञा है ये? बादल। संज्ञा के प्रकार मालूम ना? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, हाँ ठीक है ना, द्रव्यवाचक, संबंधवाचक, ये है ना पूरे। जाति, व्यक्ति, भाव, द्रव्य और जो है सो, वेरी गुड आंसर, ये जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड आंसर, जातिवाचक संज्ञा है। वेरी वेरी गुड, मैं बहुत संतुष्ट हूं क्योंकि आप लोग उत्तर आसानी से दे रहे हैं। सो और एक पूछूंगा, नेक्स्ट अनदर आंसर, दैट आंसर इज ये जातिवाचक संज्ञा। मैं और एक पूछूंगा, इसमें बताना आप लोग। यह बरसते है, ये रेखांकित शब्द लगाया गया, रेखांकित शब्द लगाया गया। आंसर पद परिचय क्या है? यह बरसते है, यह बरसते है। आंसर बताइए, टेल मी द आंसर। यह बरसते है, राइट आंसर, ये सर्वनाम। वेरी गुड आंसर, सर्वनाम। क्योंकि मैं बोला था संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, जैसे यह, वह, ये, वे, कौन, क्यों, ऐसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। कौन से कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कौन से सर्वनाम? से सर्वनाम में, सर्वनाम में राइट, सर्वनाम में कौन से प्रकार के सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का? विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, किस प्रकार का सर्वनाम, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन। చెప్పండి చూద్దాం, बताइए। ये जो है सो सर्वनाम में अधिकतर आएगा, पहले बिट में से ही आएगा ज्यादा, इस टाइप ऑफ, बताइए। आप लोगों को मालूम, हिंट दूंगा, एक सर्वनाम में तीन प्रकार के बोध है, तीन प्रकार रहते हैं एक सर्वनाम में। एक नाउन में जो है सो, नाउन जो है सो 6 प्रकार के नाउन है, प्रोनाउन है 6 प्रकार, सॉरी प्रोनाउन है। उसमें जो है सो, उस प्रोनाउन में एक जो प्रोनाउन रहता है उसमें 3 भाग रहते हैं, उस 3 भाग के संबंधित है, ये 3 भाग के संबंधित रहते हैं। बताइए, ये पहला जो है सही है, ये जो है सो देखिए पुरुषवाचक, क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, याद है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यस, उत्तम, मध्यम, अन्य, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम, ओके। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? मध्यम पुरुष में तू, तुम, हाँ वो आएगा। अन्य पुरुष में यह, वह, यह, जैसे, तैसे, ये। सो ये कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ఇది తెలవాలి మీకు, సర్వనామం ఓకే రైట్, కానీ ఆ సర్వనామం ఎటువంటి భాగానికి సంబంధించిన సర్వనామం అది తెలవాలి, అప్పుడే మీకు మైండ్ సెట్ లో అర్థమైనట్టు। ఓకే రైట్ చిల్డ్రన్, ये है आप लोगों को। जैसे ఏకాంకి శబ్द का పద పరిచయం అంటే ఇవే రాయాలి, పద పరిచయం అంటే ఇవే వస్తాయి, ఇవి 4 వికారి అవికారి శబ్దాలు, రెండు అన్ని కలిపి వచ్చేటియే పద పరిచయం। ఓకే అర్థమైందా? ओके चिल्ड्रन, समझ में आया ना आप लोगों को? सो ये जो है सो पद परिचय का विवरण। और जो है सो देखिए,
सुंदर, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या है? एग्जाम्पल बताइए, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदर का भाववाचक, सुंदर ब्यूटी, भाववाचक भाव को प्रकटित करना, वेरी गुड, क्या है? सुंदरता, क्या है? सुंदरता। अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई। हाँ, ओके। बच्चा, बचपन, बच्चा, बचपन, ओके। चलना, चलन, ठीक है। ऐसे प्रकार के आप लोग याद रखना आवश्यक। ఇలా మీరు కంపల్సరీ మీకు గుర్తుండాలి. ప్రతిదీ ఏ రోజు క్లాస్ చెప్తే ఆ క్లాస్ కి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ కావాలి, జాగ్రత్తగా వినాలి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, చాలా చాలా థ్యాంక్స్, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लोग, आप लोग इसमें भाग लिए हैं. सो डोंट मिस इन द क्लास. మీరు आप लोग ये जूम ऑनलाइन क्लास जो है ना क्लासेस, डोंट मिस इट. हमारे जो है सो सीएसआर सीड इंजीनियर एनटीपीसी के सौजन्य से ये क्लासेस आप लोगों को बताया जा रहा है. आप बहुत लकी पर्सन है, आप लोग बहुत लकी फेलोस है आप लोग, क्योंकि हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे आप लोग लकी फेलोस है. इसीलिए अचीवर्स है आप लोग, లక్కీ ఫెలోస్ है आप लोग, విజేతలు మీరు. కాబట్టి మీ దీన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతి క్లాస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫికేషన్ చేసుకోండి అప్పటిదప్పుడే, ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా యొక్క నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. లాస్ట్ వీక్ దట్ ఈస్ వన్ గర్ల్, దట్ నేమ్ ఈజ్ ఐ థింక్ one girl is sending that what answers, total answer. First question Kavi Parichay and Swachh Bharat and bits. I'm giving the answer also, reply immediately. That bits is 2 is mistakes only, and first question is correct only written, but second is some, okay, some only right. That picture माने पोस्टर जो है सब क्लैरिटी से रंगों से भरना चाहिए, जब भी वो अंक जो है अच्छे अंक प्राप्त होते हैं आप लोगों को. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लोग, बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, आज का एक क्लास का समाप्त होगा. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्रिया जो पाठ के बारे में बताऊंगा, और जो है सो फर्स्ट लेसन का जो है सो एक्सप्लेन भी करता हूं. ओके, राइट.